हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर सुपर गर्ल नामसून नाम का एक नया शो प्रीमियर होना शुरू हुआ है। टोटल यहाँ पर 16 एपिसोड होंगे एंड फिलहाल के लिए पहला एपिसोड आया है। 1 घंटे की लेंथ होगी। अगला एपिसोड सेकंड एपिसोड कल रिलीज होगा एंड प्रत्येक सप्ताह में 2 एपिसोड रिलीज किए जाएंगे एंड फाइनल एपिसोड आएगा नवंबर के अंत में। तो फर्स्ट एपिसोड भाई मैंने अभी देखा एंड कहानी कुछ यूँ है कि कोरिया की एक बहुत रईस फैमिली है, बहुत रिच है, बहुत सारा पैसा है इन लोगों के पास एंड उनकी जो बच्ची है, एक छोटी सी बच्ची है जो मंगोलिया में लापता हो गई थी। वो लोग घूमने गए होंगे, वहाँ पर वो बच्ची खो गई, ये लोग वापस आ गए, कोरिया के रहने वाले हैं। तो इस दौरान ये लोग अपनी बच्ची को खोजने की कोशिश करते रहते हैं एंड कई साल बीत जाते हैं एंड अब वो बच्ची टीनेजर में है, टीन एज में है, वो बड़ी हो चुकी है एंड उस बच्ची को थोड़ी बहुत चीज़ें याद आती हैं कि उसके माँ बाप ने उसका नाम क्या रखा था, वो कोरिया की रहने वाली है। तो वो वहाँ से मंगोलिया से निकलकर कोरिया जाने की कोशिश करती है, वहाँ से कोरिया जाती है एंड इस दौरान ये जो फैमिली है ये क्या करती है कि उस बच्ची को खोजने की कोशिश में लगे रहते हैं एंड इसलिए वो कई सारे टूर्नामेंट भी करवाते हैं कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की होगी वो उनकी बेटी होगी। एंड यहाँ पर खासियत ये है कि इस फैमिली की जो हम महिलाएँ हैं उनके पास कोई सुपर पावर है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर है। वो दुनिया की किसी भी चीज़ को उठा सकती है, इवन कार को, प्लेन को रोक सकती हैं, भागते हुए रनवे पर भागते हुए प्लेन को रोक सकती हैं एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बस कहानी ये है एंड कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं दिया गया कि ये लोग इतने पावरफुल क्यों हैं, क्या रीज़न है, क्या स्टोरी है। एंड शो की शुरुआत में ही, फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में मंगोलिया में वो बच्ची एक बहुत तगड़े खूंखार पहलवान से लड़ती है, उसको धूल चटा देती है एंड जिस तरीके से वो उसको उठाकर फेंकती है, मतलब क्या ही कहना। तो भाई पहली चीज़ तो ये है कि कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं दिया गया, तो ये चीज़ गले से नीचे उतर नहीं पाती कि क्यों उसके पास ये पावर है, क्या खास है, क्या मतलब क्या है जो भी है, क्यों है। तो ये चीज़ पहले तो जमी नहीं है एंड उसके बाद जो VFX है यहाँ पर, मतलब जिस तरीके से ये कैरेक्टर्स चीज़ों को उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं। या फिर एक सीन था जब उस टनल में उसकी माँ, उस बच्ची की जो माँ है, वो एक चलती हुई कार में लात मारती है एंड वो कार जिस तरीके से उस टनल की बाउंड्री पर या दीवार पर जाकर लगती है, वो यार मतलब VFX यार मतलब बहुत ही ख़राब था। बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता, बिल्कुल भी बिलीवेबल, कन्विंसिंग नहीं लगता कि ये रियल हो सकता है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है VFX इस शो का। तो ये चीज़ मुझे जमी नहीं है। उसके अलावा जो कहानी है यार कोई खास मतलब क्या ही है, मतलब पहले तो साइंटिफिक रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, तो क्या ही है मतलब कहानी है। इन ऊपर से राइटिंग अच्छी नहीं है, डायरेक्शन जो है वो कुछ खास नहीं है, तो अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे। हाँ ये जरूर है कि कैरेक्टर्स को समझ लोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि भाई मुझे ये देखना है, मतलब सुपर हीरो के नाम पर कुछ अच्छा लगे या कुछ इंटरेस्टिंग लगे, कुछ एक्साइटिंग लगे या कुछ ऐसा लगे कि जो मतलब मज़ेदार लगे, मतलब कुछ भी खास नहीं था। एंड इस दौरान ये जो फैमिली है एक लड़की को ढूंढ निकालती है इनको लगता है कि ये उनकी बेटी है एंड उस दौरान वो जो रियल वाली जो बेटी है वो वहाँ से मंगोलिया से निकलकर कोरिया आ जाती है। एंड यहाँ पर जाकर फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ है एंड जो लास्ट सीन था वो कुछ यूँ था कि जब वो प्लेन में बैठकर कोरिया आती है तो प्लेन बहुत ज़्यादा स्पीड में था, जबकि उसको रनवे पर उतरना था, एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन उसकी स्पीड कम नहीं होती। तो उसी स्पीड में वो रनवे पर उतर जाता है, दौड़ रहा होता है। तो वो लड़की क्या करती है कि प्लेन से बाहर निकलती है, कूदती है एंड मतलब सुपरमैन की स्पीड से भागती है एंड उस प्लेन का पहिया पकड़ लेती है, व्हील पकड़ लेती है एंड उसको रोकने की कोशिश करती है। मतलब क्या ही है ये कहानी यार, मतलब गले से नीचे नहीं उतर पाती, तो इलॉजिकल है पूरी तरह से। तो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, ना कहानी, ना कॉन्सेप्ट, ना ट्रीटमेंट, ना पोटेंशियल के नंबर ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो कोई एक्साइटमेंट, इंटेंसिटी नहीं है यहाँ पर, तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा। ऊपर से स्लो पेसिंग और लेंथी सा फील होता है। एक शो आया था हाल ही में, डेस्टाइन्ड विद यू, उसका फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा था, अभी तक वो शो चल रहा है, मतलब फाइनल एपिसोड आया नहीं है। तो उस शो को लेकर जो फर्स्ट एपिसोड मैंने एक्सपीरियंस किया था, उसको लग रहा है कि वो कुछ अच्छा था, उसको लेकर एक अंदर से एक्साइटमेंट आ रही है कि मुझे वो देखना है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एपिसोड देखा, भाई भाड़ में जाओ, मुझे नहीं देखना, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। तो ये है भाई, मतलब पहले तो VFX अच्छा होना चाहिए। जिस तरीके से वो चीज़ों को उठाती है या उसकी माँ जिस तरीके से उस बेड को उठा रही थी वहाँ पे, वो क्या ही सीन था, मतलब कहीं से भी रियल नहीं लगता। तो VFX अच्छा होता तो थोड़ा बेहतर लग सकता था, राइटिंग अच्छी होती, कहानी कुछ अच्छी होती। तो ये है भाई, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। मतलब मैं रेटिंग के नंबर क्या ही दूँ, कुछ भी मेरे पास नहीं है रेटिंग के नंबर। आपने देखा है, लेके बताना आप लोगों के इस पर क्या टिक है। बाकी न्यूडिटी, सेक्स, वल्गैरिटी कुछ भी नहीं है, चाहे तो टीवी पर लगाकर इजीली देख सकते हैं, आपने देखा है। लेके बताना आप लोगों के इस पर क्या टिक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश, थैंक यू।